बच्चों, आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। बच्चों, ये हमारे ऑनर्स और जनरल दोनों स्टूडेंट के लिए है और मैं यहीं से आप लोगों के लेबर कॉस्टिंग रिवीजन कर रहा हूँ। बच्चों, डिफरेंशियल पीस रेट में हमको टेलर के बारे में जानना होगा और मैरिक के बारे में जानना होगा। तो हमारी जो पहली टॉपिक है वो टेलर के ऊपर है। तो बच्चों, अगर हम टेलर की तरफ हैं तो हमें टेलर में कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और वो बातें कौन कौन हैं मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ और आप इसको नोट भी करोगे। सबसे पहली बात जो है बच्चों टेलर को लेकर कि आप कभी टेलर में काम करोगे, कभी भी आप टेलर में काम करोगे तो आपको 2 स्टेप जरूर फॉलो करना चाहिए। टेलर में सबसे पहले स्टेप 1, आप निकालोगे स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए आप 2 ग्रुप बनाओगे, एक आवर और एक बनाओगे स्टैंडर्ड आउटपुट, जहां आप दोगे यूनिट। उसके बाद जब स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप 2 में आपके सामने दिया रहेगा रेट पर आवर। इस रेट पर आवर को आपको बदलना होगा रेट पर यूनिट में। तब जाकर आप एलिजिबल हो जाएंगे टेलर पीस रेट में इंटर करने को। 2 स्टेप हमेशा फॉलो करना। पहले निकालना स्टैंडर्ड आउटपुट आवर और यह स्टैंडर्ड आउटपुट दे देना। उसके बाद स्टेप 2 में निकालना रेट पर आवर और रेट पर आवर को बदल देना रेट पर यूनिट में। कैसे बदला जाएगा ये मैं आपको आराम से दिखाता हूँ सवाल के जरिए। तो मेरी बातें थोड़ा सा याद रखना कि ये 2 काम आप पहले करोगे। सबसे पहले ये 2 ही काम करोगे, तब जाके आप फार्मूला को यूज करोगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आप पहले सवाल बनाइएगा नहीं, पहले वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और तब बैठ के बनाइएगा। देखिएगा, ऐसा लगेगा कि सर आपके साथ हैं, आपके पास है, आपसे सवाल बन जाएगा। तो चलता हूँ बच्चों। ये सवाल 4 है बच्चों और 4 को मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। 4 में कह रहा है कि 2 वर्कर का अर्निंग निकालो, एक है अमल और एक है कमल, और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में निकालो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ 20 यूनिट पर आवर, ये इंपॉर्टेंस है, 1 घंटा में 20 यूनिट। इसके बाद दिया हुआ रेट वेजेज हम लोग को दिया हुआ है 10 रुपया पर आवर, 1 घंटा में मजदूर को 10 रुपया मिलेगा। इसके बाद 2 रेट है, एक 80%, अगर स्टैंडर्ड से कम हुआ तो 80%, और स्टैंडर्ड एट या अबव। एट और अबव का मतलब है या तो 80 के बराबर स्टैंडर्ड के बराबर होगा तब भी उसको मिलेगा 120%, या उससे ज़्यादा होगा तो 120% मिलेगा। वर्कर 8 घंटा काम किया, ये 8 घंटा सभी वर्कर काम किया, चाहे अमल हो या बीमल हो, सबके लिए 8 घंटा था। अमल 8 घंटा काम करके 140 यूनिट बना रहा और बीमल 180 यूनिट बना रहा। तो हम लोग ने काम पढ़ लिया। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए आपको मेरे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। मैं यहाँ आवर लिया, यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट लिया। सवाल में आइए, देखिए 20 यूनिट दिया हुआ 1 घंटा में, तो घंटा में 1 दिए और यूनिट में 20 दिए, और हर मजदूर देखिए 8 घंटा काम किया है, इसीलिए हम इसमें 8 घंटा लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 1 से डिवाइड किए तो 160 यूनिट आया, यानी कि 160 यूनिट सब मजदूर को बनाना था। अब इसके बाद बदलेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप, टाइम रेट को बदलेंगे पीस रेट में। तो सवाल में टाइम रेट वेजेस दिया हुआ, देखिए 10 रुपया दिया हुआ 1 घंटा का, तो मैंने 10 रुपया ले लिया 1 घंटा के हिसाब से। अब ये बताइए मजदूर लोग कितना काम किया है, 8 घंटा काम किया है, 10 रुपया 1 घंटा का है, 8 से इंटू कर दिए तो 80 रुपया उसका टोटल वेजेज आया। अब इसी को बदल दिए पीस रेट में, यानी कि रेट पर यूनिट में। तो कैसे बदले, 80 रुपया लिए बेटा और इसको डिवाइड कर दिया बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो याद रखना बेटा,
हमेशा डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, पहले वेजेज निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड आउटपुट से। स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 160 है। देखिए मैंने 160 से यहाँ पर क्या किया, डिवाइड कर दिया, आपका रेट आया 0.5। अब इसके बाद बच्चों पहले मैंने लगाया पीस रेट सिस्टम का फार्मूला। पीस रेट सिस्टम का फार्मूला है नंबर ऑफ आउटपुट इंटू रेट पर यूनिट। क्योंकि बेटा आपको मालूम है कि हम लोग पीस रेट में है, इसलिए रेट पर आवर नहीं चाहिए, रेट पर यूनिट चाहिए, और हम निकाल चुके हैं 0.5। अमल बीमल, अमल ने 140 बनाया है, देखिए अमल का 140 है, ले लिया। बीमल ने बनाया 180, उसका 180 ले लिया। अब मल्टीप्लाई किए तो 70 इनका आया, 90 इनका आया। ये नॉर्मल वेजेज है। अब हम आएंगे टेलर की तरफ। टेलर क्या कह रहा बच्चों, टेलर कह रहा है कि अगर आपका स्टैंडर्ड से कम हुआ तो 80% या उससे ज़्यादा हुआ तो आपको 120% मिलेगा। तो ये 140 बना रहा, पहली बात ये कर लो, और स्टैंडर्ड 160 है। तो ये बताओ ये ज़्यादा बनाया है कम, तो कम बनाया तो इसको मिलेगा 80%, और ये बनाया 180 और स्टैंडर्ड मेरा 160 है, उससे ज़्यादा बनाया है तो इसको मिलेगा 120%। देखो मैंने यहाँ पे किया है, देखो मैंने यहाँ पे किया है, देखिए इनका 70 रुपया वेजेस था, 56 इनका 70 रुपया नॉर्मल था, इनको 80% क्यों मिल रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरा 160 था, इन्होंने 140 बनाया है उससे कम, इसीलिए 56 इनको मिला, और इनको मिला 120% 108 रुपया, क्योंकि इन्होंने बनाया है आपका जाके 160 से ऊपर। देख लीजिए 160 था और इन्होंने बनाया 180, इन्होंने बनाया 180, उससे ज़्यादा बनाया है, इसीलिए इनको मिला 120% 108 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल 6, सवाल 6 अच्छी सवाल है। और सवाल 6 में देखिए क्या है, हमारे सामने वर्कर है, उनके अर्निंग निकालिए स्टेट पीस रेट से और निकालिए टेलर से। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड पर यूनिट, वहाँ था आवर था लेकिन यहाँ सेकेंड है। जब कभी बच्चों सेकेंड या मिनट आ जाए, जब कभी बच्चों सेकेंड या मिनट आ जाए तो उसको हमेशा आवर में बदल देना। और रेट दिया हुआ 6 रुपया पर आवर, यानी कि हर मजदूर को 6 रुपया मिलेगा 1 घंटा के हिसाब से। वही 80% स्टैंडर्ड के नीचे 80%, स्टैंडर्ड के ऊपर 120, और नॉर्मल हर वर्कर 8 घंटा काम कर रहा है। हमारे दो वर्कर है, सौरभ है और सचिन है। सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए आपके सामने है स्टैंडर्ड सेकेंड है और आपका जाके स्टैंडर्ड आउटपुट है। सवाल में 30 सेकेंड था, सेकेंड में 30 लिए, यूनिट में 1 लिए। बच्चों अब इस सेकेंड को आवर में बदलोगे, आपको मालूम है 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो ये हम 3600 ले लिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो बच्चों जब मिनट देगा तो आवर में बदलने के लिए 60 मिनट लेना, और जब सेकंड देगा तो आवर में बदलने के लिए 3600 सेकंड लेना। अब बच्चों हम इसको सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए तो 120 यूनिट आया। लेकिन ये 120 यूनिट हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 1 घंटा का हिसाब से अभी आया, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि सर अभी हमको जो 120 यूनिट मिला वो 1 घंटा का मिला है। अब मैं फिर निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट, और वो निकाल रहा हूँ घंटा के हिसाब से। देखिए मैंने यहाँ आवर लिखा है और यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा है। आवर में 1 है, स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने 120 दिया। अब बताइए वर्कर लोग कितना घंटा काम किया है, 8 घंटा काम किया है, तो मैंने यहाँ 8 ले लिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। अब आया हमारा 960 यूनिट। तो बच्चों 960 यूनिट आया, ये हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। जबकि ये वाला हमने खाली सेकेंड को आवर में बदला और फिर मैंने स्टैंडर्ड निकाला आवर के हिसाब से। अब बच्चों हम लोग का सेकेंड काम होगा रेट पर आवर को बदलना रेट पर यूनिट में। देखिए मैंने बगल में ही बदल दिया है। पहले मैंने वेजेज लिखा 6 रुपया पर आवर, ये 6 रुपया मजदूर को 1 घंटा का मिल रहा है। तो मजदूर कितना घंटा काम किया है बच्चों, मजदूर 8 घंटा काम किया, 8 से इंटू किया 48 आया।
अब लिखा रेट पर यूनिट 48 को मैंने डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड आउटपुट से 960 से, तो रेट आया 0.05। इसके बाद मैंने जाके फार्मूला लगाया और फार्मूला था पीस रेट सिस्टम का इस तरीके से, नंबर ऑफ आउटपुट इनटू पीस रेट। तो सौरभ का 900 बनाया, सौरभ ने देखो सौरभ 900 बनाया है तो 900 लिया, इसका रेट दे दिया 45, इनका आ गया। सचिन ने 1000 बनाया तो सचिन को मैंने 1000 दे दिया, इनका रेट है 0.5 तो इनका आ गया 50। ये नॉर्मल वेजेज आया। अब किसी का वेजेज बढ़ेगा और घटेगा। सबसे पहली बात करो सौरभ की तो वेजेज 45 है, इन्होंने 900 बनाया, स्टैंडर्ड 960 है, उससे ज़्यादा बनाया या कम तो कम, तो इनकी वेजेज घट जाएगी, इनकी वेजेज होगी 80%। और अब बच्चा सचिन को 50 मिल रहा है। अब ये बढ़ भी सकता और घट भी सकता। सचिन 1000 बनाना था 960, वो 1000 बनाया तो वो ज़्यादा बनाया है, तो इनकी वेजेज बढ़ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ दिखाया है। सौरभ की 45 वेजेस थी, मैंने ले लिया और मैंने ऊपर लिख दिया डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। 45 था 80%, उसको 36, इनकी वेजेज घटी क्योंकि स्टैंडर्ड से कम था। और सचिन की 50 थी और इन्होंने 1000 बनाया था स्टैंडर्ड से ज़्यादा, तो इनको 120 मिला 90। तो बच्चों यहाँ तक का जो सफ़र है ये है टेलर का। मैं इस पर आपको सवाल भेजूँगा और आप बना लीजिएगा और तब मैं मैरिक के ऊपर भेज दूँगा। बाय बच्चों, ऑनर्स जनरल दोनों का है, याद रखना।